नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं हिमाचल समाचार। हिमाचल बुलेटिन में आप सबका बहुत स्वागत है। हिमाचल की खबरें शुरू करें उनसे पहले कुछ सुर्खियां आपको बताते हैं। शिमला में ARTRAC ने निकाली तिरंगा बाइक रैली, चीफ ऑफ स्टाफ ने हरी झंडी दिखाकर की रवाना। घंटों तक जाम से जूझते रहे मां चिंतपूर्णी के भक्त, प्रशासन के ट्रैफिक प्लान की खुली पोल। झंडा फहराया तो बम से उड़ा देंगे, सीएम सुक्खू और कांग्रेस विधायक को फोन पर मिली गिद्दड़ भभकी। गेम खेलने की लत ने छात्र को पहुंचा दिया हवाला, डूब चुके पैसे की भरपाई के लिए रचा खतरनाक साजिश। सीएम सुक्खू बोले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 698.47 करोड़ से शुरू होगी 11 नई परियोजनाएं। हिमाचल प्रदेश में सेब के दाम गिरा सकती है अदानी कंपनी। हिमाचल की सहायक उप निरीक्षक रंजना शर्मा को राष्ट्रपति पदक। एकादश रुद्र महादेव मंदिर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। किन्नौर में ठिगरू और लिंगने की पहाड़ियों पर फटा बादल। पुलिस के बस किराए पर होगा पुनर्विचार, दोबारा कैबिनेट में जाएगा मामला। अब खबरें विस्तार से। 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शिमला में सेना प्रशिक्षण कमान ने समारोह को चिन्हित करने के लिए तिरंगा बाइक रैली शुरू की। मुख्यालय ARTRAC शिमला में चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरेन्द्र सिंह कुशवाहा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई। इस रैली में लगभग 60 सैन्य और नागरिक अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। तिरंगा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित बाइक रैली लगभग 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। श्री चिंतपूर्णी मंदिर में वर्ष के सबसे बड़े आयोजन सावन अष्टमी मेले के लिए किए गए प्रशासनिक दावे धरातल पर यथार्थ में नहीं बदल पाए। सबसे बड़ी नाकामी ट्रैफिक प्लान की रही, जिसके कारण मां चिंतपूर्णी के दरबार में उपस्थिति दर्ज करवाने आए भक्तों को घंटों तक जाम में फंसना पड़ा और यह सिलसिला मंगलवार को भी देखा गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले गगरेट के विधायक राकेश कालिया को फोन पर धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने खुद को सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख बताया। धमकी देने वाले शख्स ने देहरा में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में बम विस्फोट करने की बात कही है। साथ ही उसने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी मारने की धमकी दी है। इस गिद्दड़ भभकी के बाद इलाके भर में चर्चा का माहौल बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के जोगिंद्रनगर के रहने वाले 20 वर्षीय छात्र को गेम खेलने की ऐसी लत लगी कि उस चक्कर में उसको जेल की हवा खानी पड़ी। दरअसल छात्र ने गेम खेलने के चक्कर में 60,000 रुपए लुटा दिए, जिसकी भरपाई के लिए वह एक बुजुर्ग से 50,000 रुपए छीन लिए। घटना CCTV में कैद होने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 696.47 करोड़ की लागत से 11 परियोजनाएं शुरू की जाएगी। पर्यटन विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी 11 परियोजनाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य राज्य में पर्यटक की आमद को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हजारों परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करता है। इसलिए राज्य में समग्र पर्यटन अनुभव को बढ़ाना और नए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना आवश्यक है। इस सीजन में अदानी एग्रो फ्रेश कंपनी सेब खरीद के दाम गिरा सकती है। सेब की फसल को लेकर कंपनी की ओर से किए जा रहे सर्वे के शुरुआती संकेतों में नुकसान का अंदेशा जताया गया है। कंपनी के स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस सीजन में सेब खरीद को लेकर फूक फूक कर कदम रखने की हिदायत दी गई है। पिछले साल भी कंपनी सेब खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई थी और नुकसान उठाना पड़ा था। कंपनी रक्षाबंधन के बाद सेब खरीद की तैयारी शुरू कर देगी और 26 अगस्त से खरीद शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता व विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक, सराहनीय सेवा के लिए पदकों की घोषणा कर दी गई है। पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के लिए पदक दिए जाएंगे। हिमाचल पुलिस की सहायक उप निरीक्षक रंजना शर्मा को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से नवाजा जाएगा। शिवनगरी छोटी काशी मंडी में विराजमान भोले बाबा के प्रति भक्तों की गहरी आस्था व विश्वास है,
जिसके चलते हर तीज त्योहार को लेकर मंडी के शिवालयों में भक्त भोले बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। इसी कड़ी में सावन मास के चलते मंडी के एकादश रुद्र मंदिर में भी ओम नमो शिवाय का जाप 45 वर्षों से निरंतर जारी है। बुधवार को पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने एकादश रुद्र महादेव मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। ब्यास किनारे स्थित मंदिर में भोलेनाथ का जाप कर भक्त निहाल हो रहे हैं। मंदिर के पुजारी सत सुंदरम ने बताया कि 15 अगस्त को पूर्ण आहुति के बाद अटूट भंडारे का आयोजन किया जाएगा। मंगलवार करीब 4 बजे किन्नौर जिला के ठिकरू सहित लिंगने की पहाड़ियों में बादल फटने से आई बाढ़ ने लोगों को डरा दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आसमान में छाए काले बादलों के बीच जैसे ही बिजली कड़की, पहाड़ियों से भारी मात्रा में पानी फ्लड के रूप में पत्थरों सहित कई पेड़ों को अपने साथ लेकर सतलुज नदी की ओर बहना शुरू हो गया। इस घटना में कई पेड़ों सहित भूमि कटाव भी हुआ। इस दौरान ठिकरू संपर्क सड़क मार्ग का भी एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ गया। पुलिस कर्मियों के हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में लगने वाले किराए पर लिए गए फैसले की समीक्षा होगी। राज्य सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करेगी। यह बात कैबिनेट ब्रीफिंग करने वाले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कही है। हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कहा कि इस फैसले के बाद पुलिस जवान अपनी नाराजगी को लेकर सचिवालय में सभी मंत्रियों से मिले हैं। इसके बाद वे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मिले थे। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया है कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा। इसलिए संभावना है कि कैबिनेट के इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए दोबारा कैबिनेट के सामने इसे रखा जा सकता है। इस तरह की अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें जीवीसी अपडेट के साथ। मुझे यानी बजरंगी पांडे को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।